नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर और यहाँ तमाम छात्र संगठन है और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो कल 25 तारीख है और छात्रों ने ऐलान किया है कि बड़ा आंदोलन होगा पटना के सड़कों पर और पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 10 से यह आंदोलन शुरू होगा राजभवन मार्च को लेकर के। लेकिन हम यहाँ आए हुए जो धरना पर लोग बैठे हुए हैं, जो अनशन पर बैठे हुए हैं, यहाँ हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कल 75 था, आज जो है 74 हो गया है, लगभग 73.5 के आसपास, मतलब 1.5 kg वेट कम गया है। और सब चीज में बीपी जो है वो कम गया है, फ्लैक्चुएट हो रहा है, पल्स रेट जो है वो कम रहा है और लगातार डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो आप समझिए कि जो व्यवस्था बनी है, इलाज प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर आ रहे हैं लेकिन लगातार तबीयत बिगड़ रही है, इलाज नहीं हो पा रहा है। इलाज क्या होगा, बस चेकअप हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, यही है। अमन को बार बार कह रहे हैं कि एक इलाज प्रॉपर वे में चले, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया है। तो हम यही कहेंगे कि लड़ाई लंबी है, लड़ेंगे। और अभी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर 2 बजे जिलाधिकारी कार्यालय में छात्र संघ के नेताओं को बुलाया गया है। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे और उनसे वार्ता करेंगे और निश्चित रूप से बात को आगे तक बढ़ाएंगे। आपके कल के जो प्रोटेस्ट हैं, हाँ, उसमें आपके कितने संगठन के लोग हैं, कितने छात्र के नेता हैं? नहीं, संगठन को हमको जरूरत नहीं है, वो खुद आ जाए, अलग बात है। कोई संगठन की जो छात्रों का आंदोलन है, लेकिन 14 छात्र संगठन ने अलग से कॉल समर्थन को बुलाया है, लेकिन हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि उनका हम समर्थन ले। अलग अलग प्रकार से उनको हम लोग देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग छात्र हैं, छात्र के मुद्दे पर, छात्र के भविष्य को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। और कल बड़ी संख्या में, मुझे लगता है कि संख्या कितनी होगी, बीपीएससी, बीएससी, दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, डोमिसाइल, संविदा संविदा कर्मी, तमाम बड़े मुद्दे को लेकर हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। अच्छा, कल जैसे कि आनंद सर भी आए हुए थे आपके पास और साथ में ये कह रहे थे कि सभी छात्र नेता एकजुट हो। दिलीप का एक अलग कुनबा है जो वो अपने धरना पर बैठे हुए हैं, क्या वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? देखिए, छात्रों को सपोर्ट की जरूरत है, छात्र नेताओं को नहीं। वो खुद अलग अपना माइलेज लेने के लिए अलग प्रयोग कर रहे हैं। तो छात्र को तय करने दीजिए कि कौन किस दिशा में है। छात्र आंदोलन करेंगे, लेकिन गुटबाजी करके कमजोर करने वाले लोग कहीं के नहीं रहेंगे। आपको बता दे, न छात्र नेता कहलाने लायक रहेंगे, ना तो छात्र तो है ही नहीं। क्या लग रहा है कि वो जो धरना पर बैठे हुए हैं वो गुटबाजी कर रहे हैं? बिल्कुल गुटबाजी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे को हाइप कर रहे हैं। बाद बाकी हमारा 15 मुद्दा है, PRD4 सहित 15 मुद्दे, तो सभी को लेकर हम बिल्कुल, और PhD होल्डर वाले का मांग है, तो सब लेकर हम लोग 21 सूत्री मांग है, सबको लेकर हम लोग उतर रहे हैं। और निश्चित रूप से कुछ लोग हैं जो इसको कमजोर करने चाहते हैं, कमजोर नहीं है। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे। कुछ आयशा फाइसा के लोग आ रहे हैं, उनको बता दे कि ये आयशा का आंदोलन नहीं है, ये छात्र का विशुद्ध आंदोलन है। छात्र अपनी लड़ाई बखूबी जानते हैं लड़ना। सपोर्ट करने तो ऐसा के बिल्कुल हम कह रहे हैं कि सपोर्ट कीजिए ना, बैनर पोस्टर लेकर, पॉलिटिकल रंगमंच देकर, तो वो तो रास्ता नहीं है। सपोर्ट हमको छात्रों ने कहा कि हमको नहीं चाहिए, फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर आपको इच्छा है तो आप आइए, लेकिन बैनर, झंडा, पोस्टर ये सब अलग रहना चाहिए। क्या लग रहा है कल तेजस्वी प्रसाद यादव आप लोग को उठाएंगे सपोर्ट करने साथ में? तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम छात्रों के मुद्दे पर आपके साथ हैं, लेकिन वो साथ रहे न रहे, लेकिन उनकी आवश्यकता होगी तो हो सके सड़क पर उतरे, लेकिन हम चाहेंगे कि वो समर्थन बाहर से ही करिए, वो वही बेहतर है। तो देखिए, ये अमन भी अभी अनशन पर लेटे हुए हैं, उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। और जैसा कि ये सौरभ जी आरोप भी लगा रहे थे कि प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है, जिस तरह से इलाज होना चाहिए वो इलाज नहीं हो पा रहा है। जी, कल का योजना सफल रहेगा। पूरे बिहार भर से छात्र जो है ट्रेन भरकर, बस भरकर अपने अपने गाड़ियों से आ रहे हैं और कल जो है ना रन होगा। कल पटना को पाट देंगे हम लोग। इतना छात्र उतरेगा, इतना छात्र उतरेगा कि जो शिक्षा मंत्री मिस्टेक तिवारी जो कह रहे हैं कि छात्र जो कहेगा सो हम करेंगे, बिल्कुल आपको करना होगा। जो हम लोग कहेंगे वही करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे वोट से आपकी सरकार बनेगी। आप पाकिस्तान के लोगों से वोट से आप सरकार में नहीं आए हैं।
और न ही आप कोई मंगल ग्रह के वोटर से आप वोट लिए है ना। हम बिहार के आम तमाम जनता, विद्यार्थी, छात्र, नौजवान, उनके माता पिता, सगे संबंधी, वो लोग आपको वोट दिया, तब आप 202 का सीट ले आए, सरकार में आए, समझ गए ना। तो आप कैसे कहते हैं कि छात्र जो बोलेगा बिल्कुल करना पड़ेगा आपको सर। तो देख सकते हैं कि अनिश्चितकालीन धरना पर है और ये अनशन पर बैठे हुए हैं अमन कुमार, और अमन को अभी मेडिकल चेकअप के लिए आया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि आप मेडिकल चेकअप हो रहा है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि ये लगातार 2 सप्ताह से यहाँ जो अनशन है, ये अनशन जारी रखे हुए हैं। अमन कुमार लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ इनकी स्वास्थ्य लगातार बिगड़ती रहती है। अब इसमें ये देखना है कि कल का जो आंदोलन है इसको, और आपको बता दें कि आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देखिए, ये जानवी कुमारी लगातार अनशन पर बैठी हुई थी और 2 हफ्ते से अनशन पे थी, अभी हॉस्पिटलाइज है। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ना आमरण अनशन का, ये जानवी जो है सो वो बैठी हुई है गर्दन विभाग में। लेकिन हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये बताइए कि आपके कई साथी ऐसे अनशन पे बैठे होते हैं, इसको लेकर के प्रशासनिक गतिविधि या सरकार की कोई गतिविधि कुछ मिल रही है सही से? नहीं, अभी नहीं मिल रही है। आप अभी देख सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा मेडिकल टीम भेजा गया था कि यहाँ पर जो अनशनकारी हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनका स्थिति क्या है। अब सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको संवाद करने में क्या दिक्कत है? 8 दिन से हमारे भाई, हमारी बहन भूख हड़ताल पर है। जानवी को कुछ प्रॉब्लम हो गया है, बीमार, गंभीर समस्या हो गई, अस्पताल गई है, एम्बुलेंस से गई है। यदि हमारी भाई बहन कुछ हो जाएगा तब इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो फिर वही होगा सर जो आप नहीं चाहते हैं। तो फिर वही होगा, बिहार में जो छात्र जो है सड़क पर आएगा। जब भारी संख्या में सड़क पर आएगा तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर कहिएगा कि ये उपद्रवी है, ये आतंकवादी है, ये है, वो है। तो इसलिए आप भला चाहते हैं, बिहार का तरक्की चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जंतर मंतर आंदोलन से सरकार सर आज भर उनको समय दिया गया है। यदि आज नहीं कुछ निर्णय निकालते हैं तो हम लोग कल, आप भी आइएगा, आपको सादर आमंत्रित है रिपोर्टिंग के लिए। हम मुख्यमंत्री आवास घेरने जाएंगे, इसी रूप में हम दिखेंगे आपको। अभी आपने जो इनका एग्जामिन किया है, क्या है स्थिति अमन का? ये हम नहीं बता सकते हैं, हम ये भेज देंगे वहाँ सिविल सर्जन ऑफिस, डॉक्टर बता सकते हैं, डॉक्टर बता सकते हैं। तो देखिए, ये लगातार अनशन पर जो बैठे हुए हैं अमन, और इसके चेकअप हो रहे हैं। अभी ब्लड शुगर की जांच हो रही है, अभी बीपी का जांच किया गया है, लेकिन ये लगातार इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। बता दें कि जानवी कुमारी जो अभी हॉस्पिटलाइज है और सरकार से अपने आंदोलन के माध्यम से, शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से, धरना और प्रदर्शन के माध्यम से ये लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ी आ रही है। देखिए अभी कितना है इनका, आप देखिए, ये अमन का चेकअप हो रहा है और धरना स्थल पर क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। लगातार आमरण अनशन पर है और 74 kg अभी इनका वेट है, मतलब ये वेट लॉस हुआ है इनका। और लाइए वो फोटो। लेकिन अब देखना होगा कि कल का जो आंदोलन है, जो पूरे पटना को पैक करने की बात कर रहे हैं, उसमें कितनी सजगता और कितनी प्रबलता दिखेगी
छात्रों की, ये समझने वाली बात होगी। बिहार के तमाम जिले को लेकर तो आपने सुना जिस तरह से बता रहे थे, चाहे वो सौरभ हो या फिर बाकी उनके साथी हो, हथकड़ी पहने हुए तमाम लोग सरकार को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है, चाहे वो TRE 4 का हो, दरोगा भर्ती का हो, BSSC का हो, या जितने भी तरह के व्यवस्थाएं बनाई है सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में, वो जो लचर व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने की मांग है। और इस मांग को लेकर के खास तौर पर देखा जाए तो जो लगातार बिहार में शिक्षा व्यवस्था में पेपर लीक का मामला आया है, इससे आक्रोशित हैं। और आज उन्होंने बताया सौरभ ने कि आज बुलाया गया है और आज प्रतिनिधिमंडल जाकर के मिलेंगे DM से, और क्या कुछ वहाँ बात मानी जाती है ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ जो छात्रों का गुट है, इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया छात्र नेता दिलीप पर कि वो अपने चेहरा चमकाने की राजनीति करते हैं। वो सिर्फ एक मुद्दा लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन हम 21 सूत्री मांग को लेकर के सभी छात्रों के हित की बात करने के लिए यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। तो एकजुट नहीं दिख रहा है, लेकिन जो दिलीप छात्र नेता है उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो छात्र के हित के लिए सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने चेहरा भी चमकाने की काम कर रहे हैं। तो देखना होगा कि कल का जो ये महा आंदोलन होगा, ये धरना स्थल से चल के गांधी मैदान तमाम लोग पहुंचेंगे और गांधी मैदान के 10 नंबर गेट से राजभवन मार्च को निकलेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी रहेगी, लेकिन देखना होगा कि इसमें छात्रों का जो दल है वो कितनी सजगता और प्रबलता से अपने आंदोलन को सफल बनाते हैं। कमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।